हेलो फ्रेंड, आप सभी का स्वागत है अभिजीत स्टडी पॉइंट यूट्यूब चैनल में। आज की इस वीडियो में यूपी डीएलएड एडमिशन फॉर्म 2026 से रिलेटेड बात करने वाले हैं। बीटीसी का नया नाम डीएलएड हो चुका है और यूपी डीएलएड में एडमिशन के लिए फॉर्म की जो लास्ट डेट है वह बढ़ चुकी है। आप अपने घर बैठे अपने मोबाइल फ़ोन से कैसे फॉर्म को भर सकते हैं देखने वाले हैं, बिल्कुल स्टेप बाय स्टेप देखेंगे और रजिस्ट्रेशन से लेकर के फाइनल प्रिंट तक देखने वाले हैं। बहुत सारे ऐसे छात्र हैं जिनका ग्रेजुएशन का मार्क यहाँ पे CGPA में है और उसको कैसे आप लोग कन्वर्ट कर पाएंगे इसको देखेंगे। बहुत सारे ऐसे छात्र हैं जो रजिस्ट्रेशन कर रहे हैं लेकिन उनका सेशन एक्सपायर्ड हो जा रहा है, इस प्रॉब्लम को कैसे सॉल्व कर सकते हैं इसको भी देखेंगे। और यूपी डीएलएड में एडमिशन के लिए स्टेट रैंक कब तक आने वाली है, बहुत सारे छात्र पहले ही फॉर्म फिल कर चुके हैं, तो स्टेट रैंक कब तक आएगी इस पर बात करेंगे। और अपने फॉर्म में कोई भी गलती मत कीजिएगा, नहीं तो फॉर्म आपका रिजेक्ट हो जाता है, इस पर भी बात करने वाले हैं। तो सबसे पहले देख सकते हैं यूपी डीएलएड 2026 के लिए हमने यहाँ पे पूरा फॉर्म फिल किया है और बिल्कुल आपको स्टेप बाय स्टेप बताने वाले हैं कि किस कॉलम में क्या भरना है, कैसे आपको फॉर्म फिलअप करना है। सबसे पहले यहाँ पर देख सकते हैं कि यूपी डीएलएड में जो फॉर्म फिलअप हो रहा है इसकी लास्ट डेट बढ़ी हुई है और लास्ट डेट को बढ़ा करके 3 अगस्त कर दिया गया। 3 अगस्त तक आप रजिस्ट्रेशन कर पाएंगे और अगर 3 अगस्त तक रजिस्ट्रेशन हो जाता है तो 4 को अगर आप चाहें तो पेमेंट भी कर सकते हैं और जो 5 अगस्त होगा 5 अगस्त को अपना फाइनल प्रिंट ले सकते हैं। तो यह आपकी लास्ट डेट यहाँ पे बता दी गई है कि 5 अगस्त तक अपने फॉर्म को ज़रूर कंप्लीट कर लेना है। चलिए देखते हैं कैसे आपको फॉर्म को फिलअप करना है। सबसे पहले गूगल में आना है, गूगल में यूपी डीएलएड सर्च करना है। जैसे सर्च करेंगे ऑफिशियल वेबसाइट आएगी, ऑफिशियल वेबसाइट को क्लिक करेंगे। जैसे इस पर क्लिक करेंगे आपके सामने कुछ इस तरह से पेज आएंगे और रजिस्ट्रेशन कब तक होगा वह आपको यहाँ पे शो हो जाता है। उसके बाद यहाँ पे जो रजिस्ट्रेशन वाला ऑप्शन आएगा इसी पर क्लिक करिएगा। जैसे इस पर क्लिक करेंगे आपके सामने कुछ इस तरह से पेजेस आएंगे, स्क्रॉल करते हुए नीचे आएंगे और यहाँ पर मिल जाएगा कैंडिडेट रजिस्ट्रेशन पार्ट 1, इसी पर आपको क्लिक करना होगा। जैसे इस पर क्लिक करेंगे आपके सामने कुछ इस तरह से यहाँ पे गाइडलाइंस आएगी, कुछ इंस्ट्रक्शन आएंगे, इसको आप लोग पढ़ेंगे और स्क्रॉल करते हुए नीचे आएंगे। यहाँ पर एक बॉक्स मिलेगा, इस बॉक्स को ट्रिक करना होगा। ट्रिक करने के बाद यहाँ पे लिखा रहेगा पंजीकरण के लिए, यहाँ पे क्लिक करें, मतलब रजिस्ट्रेशन के लिए यहाँ क्लिक करें तो इसको क्लिक कर दीजिएगा। जैसे क्लिक करेंगे रजिस्ट्रेशन वाली डिटेल इस तरह से खुल जाएगी और यहाँ पर अपनी जो डिटेल है वो आपको फिलअप करनी है। सबसे पहले आपको यहाँ पर अपना नाम पूरा फिलअप करना है, उसके बाद अपने पिता का नाम पूरा फिलअप करेंगे, उसके बाद अपनी माता का नाम आप लोग फिलअप करेंगे। उसके बाद यहाँ पर आपको अपनी डेट ऑफ बर्थ को यहाँ पे सेलेक्ट करना है, मतलब यहाँ पे टाइप करना है। मोबाइल से करेंगे थोड़ी बहुत प्रॉब्लम होगी लेकिन अगर उसको सेलेक्ट करके डिलीट करके फिर से आप फिलअप कर देंगे तो हो जाता है। थोड़ी सी मोबाइल से प्रॉब्लम होगी, बाकी लैपटॉप से करेंगे एक बार में होगा। इसके बाद डोमिसाइल अगर आपका यूपी से है तो यूपी चूज करेंगे, अदर है तो अदर चूज करेंगे। कैटेगरी आपकी जो भी जनरल ओबीसी SC ST रहेगी उसको आप चूज करेंगे। सब कैटेगरी अगर कोई है तो उसको चूज करेंगे, अदरवाइज यहाँ पे आप नॉट अवेलेबल चूज करेंगे। इसके बाद जेंडर है, जेंडर में मेल या फीमेल जो भी रहेगा उसको आप चूज करेंगे। उसके बाद ईमेल आईडी अपनी डालेंगे यहाँ पर और मोबाइल नंबर अपना यहाँ पे आप लोग डाल देंगे और उसके बाद यहाँ पर आपको ग्रेजुएशन की डिटेल डालनी है। ग्रेजुएशन का मतलब है यहाँ पे BA BSc BCom वाली यहाँ पे डिटेल डालनी है और इसमें सबसे पहले ऑप्शन मिल जाएगा यूनिवर्सिटी का। तो यूनिवर्सिटी अगर आप यूपी से रहेंगे इसलिए आपकी यूनिवर्सिटी शो हो जाती है और यहाँ पर अपनी यूनिवर्सिटी को आप चूज कर देंगे। अगर आपकी यूनिवर्सिटी नहीं शो हो रही है तो आपको अदर का ऑप्शन मिल जाता है, अदर के ऑप्शन को चूज करेंगे। उसके बाद जो भी आपके कॉलेज का नाम रहेगा यहाँ पर अपने कॉलेज का नाम फिलअप करेंगे। कॉलेज का नाम अगर बहुत ज़्यादा बड़ा है तो उसको शॉर्ट फॉर्म में भी फिलअप कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं होती, एडमिशन हो जाता है। पासिंग ईयर जो भी आपका पासिंग ईयर है, मान लीजिए 2026 है, 2026 चूज यहाँ पे लिखेंगे। बाकी अगर इससे कम है तो उसको आप यहाँ पे चूज करेंगे। जिस भी सेशन में पास रहेंगे वो आपको चूज करना होगा। उसके बाद जो भी आपका BA BSc BCom है उसका यहाँ पे रोल नंबर फिलअप करेंगे और अगर आपके पास मार्कशीट नंबर है तो यहाँ पे मार्कशीट नंबर फिलअप करेंगे। बहुत सारे ऐसे छात्र हैं जिनके पास मार्कशीट नंबर नहीं है, मतलब अभी मार्कशीट मिली नहीं है, इंटरनेट वाला रिजल्ट है, वे सब छात्र यहाँ पे यने लिखेंगे। यने का मतलब होता है नॉट अवेलेबल और एडमिशन हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। इसके बाद टोटल मार्क है और टोटल मार्क अगर आपको पता है, अगर मार्क में है तो कोई दिक्कत नहीं है। जैसे यहाँ पे 1000 है तो 1000 फिलअप करेंगे और मान लीजिए आपने 900 नंबर पाया तो 900 यहाँ पे फिलअप कर देंगे। उसके बाद परसेंटेज आपका ऑटोमेटिक यहाँ पे आ जाएगा। अब बहुत सारे ऐसे छात्र हैं जिनका मार्क CGPA में है, CGPA को कैसे कन्वर्ट किया जाता है इसको आगे देखेंगे। और यहाँ पर देख सकते हैं जैसे यहाँ पे सारी डिटेल फिल हो जाती है, तुरंत इंटर कैप्चा, जो यहाँ पे कैप्चा कोड दिया रहेगा इस कैप्चा कोड को यहाँ पे फिलअप करके नेक्स्ट कर देंगे। नेक्स्ट करने के बाद रिव्यू के लिए आ जाएगा।
जो भी आप फिलअप किए रहेंगे सारी डिटेल आएगी, बारीकी से यहाँ पे सारी डिटेल आप चेक करेंगे। और उसके बाद यहाँ पर आपको ऑप्शन मिल जाता है कोई गलती है तो बैक कर सकते हैं, नहीं तो आपको फाइनल सबमिट करना होगा। अब यहाँ पर बात कर लेते हैं 2 से 3 प्रॉब्लम की। जैसे यहाँ पे देखेंगे बहुत सारे छात्रों में सेशन एक्सपायर्ड आ रहा है। सेशन एक्सपायर्ड उन छात्रों में आएगा जो यहाँ पे जिनका मार्क CGPA में, CGPA में अगर आपका मार्क है और CGPA के मार्क को आप मार्क में कन्वर्ट करके फिल कर रहे हैं, जैसे मान लीजिए आपका यहाँ पे 819 है और दशमलव में 7 है, जब भी आप दशमलव के बाद वाले अंक को या दशमलव लगा करके या बाद वाला डिजिट भरेंगे तब तक यहाँ पे सेशन एक्सपायर्ड वाली प्रॉब्लम आती रहेगी। जैसे मान लीजिए आपका यह पूरा मार्क है तो सिर्फ इसका 819 ही भरना है, जो दशमलव वाला है इसको छोड़ देना है। अगर इसको नहीं छोड़ेंगे तो सेशन एक्सपायर्ड वाली प्रॉब्लम आती रहेगी, यह पॉइंट याद रखेंगे। जो आपका पूर्णांक वैल्यू है बस वही भरना है, यह पॉइंट याद रखेंगे, तो ये वाली प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी। बाकी यहाँ पे जिनका CGPA में है, CGPA को कैसे कन्वर्ट करना है, सबसे पहला काम है कि अगर आपका पूरा मार्क में है तो आराम से पूरा मार्क फिलअप कर दीजिएगा। अगर मान लीजिए आपका मार्क में नहीं है तो अपने यूनिवर्सिटी से पता करना होता है कि आपकी यूनिवर्सिटी CGPA में 9.5 से गुणा करवाती है या 10 से, यह आपको पता करना होगा। और जैसे ही 9.5 या 10 से गुणा करेंगे परसेंटेज आ जाता है। जैसे मान लीजिए किसी का भी CGPA 8.6 है तो उनको क्या करना होगा कि यहाँ पे जो भी उनका यूनिवर्सिटी 9.5 से, अधिकतर यूनिवर्सिटी 9.5 से ही गुणा जिसमें होता है, बहुत सारी यूनिवर्सिटी हैं जिसमें 10 से भी गुणा कराया जाता है, तो यह देखेंगे इससे आप गुणा करेंगे। जैसे 9.5 से गुणा किया गया 81.7% आ गया। अब जो परसेंटेज आया है उसी में 10 से गुणा करेंगे और मैक्सिमम मार्क 1000 रख देंगे, और यह बिल्कुल मानक तरीका है, कोई दिक्कत नहीं है, एडमिशन हो जाएगा। तो इस तरह से कर सकते हैं। बाकी अगर आपकी यूनिवर्सिटी, अगर आपके कॉलेज में कुछ अलग बताया जाता है या आपकी यूनिवर्सिटी में कुछ अलग बताया जाता है या आपके मार्कशीट के पीछे कुछ दूसरा लिखा गया है तो उस तरह से भी कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं होने वाली। अगर कुछ न समझ में आए तो इस तरह से कर सकते हैं। चलिए नेक्स्ट आपका आ जाता है यहाँ पे जो आपको बताया गया कि यहाँ पे रिव्यूज एंट्री आएगी, इसको फाइनल सबमिट करेंगे। फाइनल सबमिट करेंगे तो इस तरह से आ जाएगा कन्फर्मेशन के लिए कि कन्फर्म कर दीजिए, यस प्लीज़ डू करेंगे। और जैसे इस पर आप लोग क्लिक करेंगे तो आपके सामने कुछ इस तरह से आ जाएगा कि जो आपका रजिस्ट्रेशन नंबर है, आपका जो मोबाइल नंबर है और जो आपका ईमेल आईडी है उस पर यहाँ पे भेजा गया है। और यह जो रजिस्ट्रेशन नंबर होगा, पूरा रजिस्ट्रेशन नंबर सिर्फ मोबाइल नंबर पे मिलता है, तो मोबाइल नंबर से ही आपको देखना है। और रजिस्ट्रेशन जो भी नंबर रहेगा उस रजिस्ट्रेशन नंबर को ला करके यहाँ पर फिलअप करना होगा। फिलअप करने के बाद अपनी डेट ऑफ बर्थ को डालेंगे, उसके बाद कैप्चा कोड डाल करके लॉगिन करेंगे। जैसे लॉगिन करेंगे यहाँ पे मल्टी फैक्टर ऑथेंटिकेशन लगा है तो OTP जाएगी। OTP आपके सिर्फ मोबाइल नंबर पर जाएगी, पॉइंट याद रखेंगे, मोबाइल नंबर पर OTP जाएगी। OTP को एक एक करके यहाँ पे फिलअप करेंगे, कैप्चा कोड डाल करके वेरीफाई OTP करेंगे। इस तरह से खुल जाएगा और यहाँ पर देखेंगे आपका रजिस्ट्रेशन कंप्लीट हो चुका है। अब पे फी वाला ऑप्शन आ गया है और यहाँ पे शो हो जाएगा कि आपकी फ़ीस कितनी कट रही है, आपके कास्ट के अकॉर्डिंग फीस आ जाएगी। अब यहाँ पे फी वाले पर क्लिक करना है। जैसे पे फी पर क्लिक करेंगे तो इस तरह से ऑप्शन आएगा और यहाँ पर देखेंगे आपकी रजिस्ट्रेशन नाम लिखा रहेगा, बाकी फीस लिखी रहेगी। एक्शन के नीचे सेलेक्ट का ऑप्शन है, इसी पर क्लिक करना है। जैसे इस पर क्लिक करेंगे आपके सामने यहाँ पे मोड आ जाएगा, किस मोड से आप करना चाहते हैं। तो इजी पे वाले से, जैसे ICICI का है इससे करें, या तो SBI वाले से, किसी एक पर क्लिक कर दीजिएगा। मान लीजिए पहले वाले पर क्लिक कर रहे हैं, प्रोसीड फॉर पेमेंट कर दीजिएगा। जैसे इस पर क्लिक करेंगे कुछ इस तरह से पेमेंट का मोड आ जा रहा है और सबसे बेस्ट है कि UPI वाला माध्यम सबसे बेस्ट होता है। बाकी यहाँ पे बहुत सारे ऑप्शन हैं और यहाँ पर आपकी पेमेंट आ जाएगी, कितनी पेमेंट हो रही है। तो यहाँ पे जो QR कोड लिखा रहेगा इसी पर इस तरह से ट्रिक करिएगा और ट्रिक करके प्रोसीड नाउ कर दीजिएगा। जैसे इस पर क्लिक करेंगे तो इस तरह से QR कोड आ जाएगा, जितनी पेमेंट रहेगी वह आ जाएगी। और इस QR कोड को किसी दूसरे फ़ोन से आपको क्या करना है, स्कैन कर लेना है और या पेमेंट कर देनी है। जब पेमेंट कर देंगे तो सक्सेसफुल लिख करके आ जाता है और यहाँ पर आपका आ जाएगा फी पेड वाला ऑप्शन आ जाएगा, वो आ जाएगा ओके लिख करके आ जाएगा। मान लीजिए नहीं हो रहा है तो दोबारा ट्राई करेंगे और यह हो जाएगा। उसके बाद देखेंगे यहाँ पे जैसे ही आपकी फीस सक्सेसफुली हो गई, उसके बाद क्या करना है, फिल रजिस्ट्रेशन पार्ट 2, यहाँ पर आपको क्लिक करना है। जैसे इस पर आप लोग क्लिक करेंगे तो आपके सामने कुछ इस तरह से फेजेज आएंगे। जो रजिस्ट्रेशन वाली डिटेल है वह तो पूरी की पूरी खुल के आती है, यहाँ पे देखेंगे इस तरह से आएगी और पेमेंट आपकी हो चुकी रहेगी, पेमेंट की डिटेल आ जाएगी। नेक्स्ट पर कर दीजिएगा। नेक्स्ट पे करेंगे तो पार्ट 2 यहाँ पे इस तरह से खुलेगा और यहाँ पर जो आपका 10th है, 10th वाली डिटेल डालनी है। जैसे 10th आपका किस बोर्ड से है, यूपी बोर्ड से है, यूपी बोर्ड,
किसी दूसरे बोर्ड से है तो उसको डालेंगे, कुछ नहीं मिल रहा है अदर डालेंगे, कॉलेज का नाम डालेंगे, किस सन में 10 पास किए थे, रोल नंबर डालेंगे, मार्कशीट नंबर डालेंगे, कितना नंबर था और कितना नंबर पाए थे, और परसेंटेज ऑटोमेटिक आएगा। इसी तरीके से इंटरमीडिएट वाले में भी बोर्ड का नाम डालेंगे, उसके बाद कॉलेज का नाम, पासिंग ईयर डालेंगे, रोल नंबर डालेंगे, मार्कशीट का नंबर डालेंगे, टोटल मार्क कितने नंबर पाए हैं, परसेंटेज ऑटोमेटिक आएगा। अगर कॉलेज का नाम बहुत बड़ा है तो शॉर्ट फॉर्म में डाल सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं होने वाली है। और इसके बाद यहाँ पर देखेंगे दिया गया पेरेंट्स या गार्जियन का नाम आपको फिलअप करना है, तो यहाँ पर जो भी आपके पिता का नाम रहेगा वही फिलअप कर दीजिएगा। और इसके बाद एड्रेस लाइन 2 में है तो यहाँ पर देखेंगे एड्रेस लाइन 2 हो गया, लाइन 3 हो गया, इन सब में क्या करना है, अपना जो भी पता है जैसे विलेज हो गया, पोस्ट हो गया, तहसील हो गया, ये सब आप यहाँ पे फिलअप करेंगे। बाकी अगर किसी शहर से हैं तो जो सिटी वाली डिटेल है वह डालेंगे। उसके बाद अपना पिन कोड यहाँ पर डाल देंगे। नेशनलिटी आपका यहाँ पर है, इसमें देखेंगे नेशनलिटी इंडिया है। बाकी स्टेट आपका उत्तर प्रदेश से रहेगा तो उत्तर प्रदेश, अदर है तो अदर डालेंगे, और कौन सा जिला है वह आ जाएगा उसको डाल देंगे। आईडी टाइप है, आईडी टाइप में देखेंगे कुछ ऑप्शन मिलते हैं, जैसे इसमें बहुत कम ऑप्शन मिलते हैं, आधार कार्ड वाला ऑप्शन नहीं देखने को मिलता है। जैसे इसमें वोटर आईडी कार्ड है तो वोटर आईडी कार्ड डाल दीजिएगा। बाकी यहाँ पे पैन कार्ड सबसे बेस्ट है, पैन कार्ड अगर हो या वोटर आईडी कार्ड हो तो इसको लगाइए। अगर मान लीजिए नहीं है तो यहाँ पे आप बैंक पासबुक भी लगा सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। डीएल है डीएल लगा दीजिए, पासपोर्ट या राशन कार्ड है इसको लगा सकते हैं। तो जो भी रहेगा उसको डाल दीजिएगा यहाँ पे, और उसका यहाँ पे जो आईडी नंबर होगा वह डालना होगा। जैसे यहाँ पे पैन कार्ड डालेंगे तो पैन कार्ड का, बाकी वोटर आईडी डालेंगे तो वोटर आईडी वाला नंबर यहाँ पे डालना होगा। और मान लीजिए आपके पास कुछ नहीं है तो बैंक पासबुक रहेगा तो उसका अकाउंट नंबर डालेंगे। और यह डालने के बाद आप में देखेंगे फिर से आपको रिव्यू करने के लिए आ जाता है कि जो डिटेल आप फिलअप किए हैं सब सही है या नहीं। तो यहाँ पे रिव्यू कर लीजिएगा, यहाँ पे 10th 12 की डिटेल और जो एड्रेस फिलअप किए हैं वह आ जाएगा। एग्री करके फाइनल सबमिट करेंगे अगर सब कुछ सही है। और जैसे इस पर आप क्लिक करेंगे तो यहाँ पर देखेंगे आपका यहाँ पे रजिस्ट्रेशन हो चुका था, फीस पेड हो चुकी, अब फॉर्म भी फिल हो चुका है स्टेप 2 वाला। अब अपलोड फ़ोटो और सिग्नेचर का ऑप्शन आ गया है तो इसी पर क्लिक कर दीजिएगा। और यहाँ पर देखेंगे आपका कुछ इस तरह से आ जाएगा। और जो फ़ोटो रहेगी, फ़ोटो के लिए बता दिया गया 25 KB से 50 KB के बीच का रहेगा, और यहाँ पे जो सिग्नेचर है वह 10 से 50 KB के बीच का होना चाहिए, तो आराम से यहाँ पे अपलोड हो जाएगा। अगर मान लीजिए फ़ोटो सिग्नेचर नहीं बन रहा है तो गूगल में डायरेक्ट जाना होगा और वहाँ पे लिखना होगा इमेज रिसाइजर। इमेज रिसाइजर लिखेंगे, बहुत सारी वेबसाइट आएंगी, किसी वेबसाइट से अपनी जो KB होगी उसको कम कर लीजिएगा। और यहाँ पे ब्राउज़र के माध्यम से अपलोड करेंगे, और दोनों ब्राउज़र के माध्यम से अपलोड करेंगे तो यहाँ पे शो होने लगेगा, और सेव कर दीजिएगा। जब आप सेव कर देंगे तो यहाँ पे आपको पता चल जाएगा कि जो आपका इमेज है वह आपका यहाँ पे क्या हो गया है, अपलोड हो गया है। और तुरंत देखेंगे जब यहाँ पे बगल वाला ऑप्शन रहेगा, ये इस पर आपको क्लिक करना होगा। जब इस पर आप क्लिक कर देंगे इस तरह से ग्रीन हो जाएगा, और आपका जो यहाँ पे पूरा फार्म रहेगा वह डाउनलोड हो जाएगा। डाउनलोड होने के बाद जो आप मोबाइल नंबर फार्म में फिलअप किए थे वही पासवर्ड में डालना होगा। यहाँ पे लिखा गया मोबाइल नंबर डालना है पासवर्ड में। जब मोबाइल नंबर आप डालेंगे तब जाकर के आपका जो PDF होता है वह खुलता है, और जो PDF होगी आपकी जो ईमेल है वो उस पर भी चला जाता है। तो इस तरह से आपका 2026 का जो आपका यहाँ पे फार्म रहेगा वह आ जाएगा, और सारी डिटेल इसमें मेंशन रहेगी। तो इस तरह से आप लोग फिलअप कर सकते हैं। बाकी अगर कोई डाउट रह गया हो तुरंत आप लोग कमेंट कर लीजिए। तो मिलते हैं फ्रेंड आपसे नेक्स्ट वीडियो में।